अभी तक आपने जाना कि किस तरह चुड़ैल माँ ने रामू का विवाह करवाया और उसके बाद उसके बच्चे की दादी बन गई। अब आगे जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रामू और उसकी पत्नी की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन चुड़ैल माँ अभी पहले की तरह ही थी। चुड़ैल होने के कारण उन पर उम्र का कोई भी असर नहीं हुआ था। रामू का बेटा 25 साल का नौजवान बन गया था और अपने पिता की तरह वह भी अपनी दादी को बहुत प्यार करता था। एक बार की बात है, जब वह नौकरी की तलाश में बस से जा रहा था तो अचानक ही उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया और दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा लौटकर वापस घर आ गई, लेकिन वह सिर्फ चुड़ैल माँ को ही दिखाई दे रहा था। उसको देखते ही चुड़ैल माँ समझ गई कि यह उनके पोते सुरेश की आत्मा है। उन्होंने अपनी शक्तियों से जान लिया कि किस तरह से बस दुर्घटना में उसकी मौत हुई है और उसकी लाश अभी भी वहीं पड़ी है। चुड़ैल माँ जानती थी कि सुरेश उनके बेटे रामू की इकलौती औलाद है। अगर उसे पता चला कि सुरेश की मृत्यु हो गई है तो वह जीते जी मर जाएगा और वह ऐसा कभी नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए वह सुरेश की आत्मा के साथ तुरंत उस जगह पहुंच गई जहां पर यह दुर्घटना हुई थी। उन्होंने सुरेश से कहा, बेटा सुरेश, अब मैं जो करने जा रही हूं वह देखकर तू बड़ा ही हैरान हो जाएगा, किंतु तेरे माता पिता को जिंदगी देने के लिए इसके सिवा कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तेरे शरीर में प्रवेश करने जा रही हूं। इंसान होने के कारण मृत्यु के बाद तू अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्यु के 1 महीने तक तुझे तेरे कर्मों का हिसाब किताब देना होगा। लेकिन मैं चुड़ैल हूं और मेरे पास इसकी शक्ति भी है। मैं तेरे शरीर में रहकर तेरे माता पिता के पास सुरेश की तरह रहूंगी, जिसके कारण तेरा शरीर खराब नहीं होगा। तू 1 महीने में वापस आकर अपने शरीर में प्रविष्ट हो जाना और मैं बाहर आ जाऊंगी। यह कहकर चुड़ैल माँ उसके शरीर में प्रविष्ट हो गई। सुरेश के शरीर में प्रवेश कर सुरेश का शरीर उठकर खड़ा हो गया। चुड़ैल माँ सबसे पहले अपने कमरे में गईं और उन्होंने अपनी जरूरी चीजें वहां से उठा ली। ऐसा करने के कारण सुरेश के शरीर से निकलने वाला खून चुड़ैल माँ के कमरे में चारों तरफ फैल गया। दुर्घटना के कारण सुरेश के शरीर पर काफी घाव थे तथा सिर से लगातार खून बह रहा था। चुड़ैल माँ सुरेश के शरीर के साथ तुरंत ही अस्पताल में चली गई और एडमिट हो गई। डॉक्टर ने जल्दी ही उनकी मरहम पट्टी कर दी और अस्पताल से छुट्टी दे दी। दूसरी तरफ सुरेश की आत्मा को देवदूतों के साथ जाना पड़ गया। चुड़ैल माँ वहां से सीधे घर पहुंच गई और दरवाजा खटखटाने लगी। सुरेश की माँ ने दरवाजा खोला और अपने बेटे को मरहम पट्टी करे हुए देखकर हैरान हो गई और रो रो कर चिल्लाने लगी, अजी, सुनते हो? जल्दी उठो, देखो हमारे बेटे को क्या हो गया है। पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई हैं। अरे जल्दी आओ ना। पत्नी की ऐसी पुकार सुनकर सुरेश के पिता भी बाहर आ गए और जब उन्होंने देखा कि सुरेश इतना घायल है तो वह पूरी तरह से घबरा गए और चुड़ैल माँ को आवाज देने लगे, लेकिन चुड़ैल माँ बाहर नहीं आई। तब सुरेश के पिता ने सोचा कि शायद वह थक कर सो गई होंगी और उन्हें आवाज नहीं सुनाई दे रही है, इसलिए वह उनके कमरे में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि चुड़ैल माँ वहां पर नहीं है और कमरा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर खून के निशान दिखाई दे रहे थे। रामू के मन में शक आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चुड़ैल माँ उसके सो जाने के बाद लोगों का शिकार करके उनका मांस खाती हो, वरना आखिर यहाँ खून कहाँ से आता। ऐसा ख्याल आते ही उसे चुड़ैल माँ से नफरत होने लगी
और वह अपनी पत्नी और बेटे सुरेश से बोला, चलो चलो अंदर चलो, माँ कमरे में नहीं है, लगता है किसी जरूरी काम से कहीं गई हैं। उन दोनों ने सुरेश को उसके कमरे में सुला दिया और फिर अपने कमरे में चले गए। वहां जाकर रामू की पत्नी ने उससे कहा, आप कह रहे थे चुड़ैल माँ कमरे में नहीं है, आखिर इतनी रात में वह कहां जा सकती हैं? हमें उनको चलकर ढूंढना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर घृणा से रामू ने बोला, मुझे लगता है हमें चुड़ैल माँ की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आखिर है तो वह चुड़ैल ही ना। मैंने उनके कमरे में खून पड़ा हुआ देखा है, तब से मेरा दिल उनसे विरक्त सा हो गया है और मुझे चिंता खाए जा रही है कि आखिर कहीं उन्होंने किसी को मारकर खा तो नहीं लिया। आखिर वह अपना असली चरित्र कैसे छोड़ सकती हैं? दूसरी तरफ सुरेश को देवदूत पकड़कर ले गए और उसके कर्मों का हिसाब किताब होने लगा। धरती पर सुरेश के माता पिता को यह नहीं पता था कि उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और उनकी अपनी चुड़ैल माँ उन्हें इस दुख से दूर करने के लिए उनके बेटे के शरीर में रह रही है। जब सब लोग सुबह सोकर उठे तो पूरे गांव में शोर मचा हुआ था कि मुखिया जी का बेटा लापता है। रामू को जैसे ही यह खबर सुनाई दी, उसे पूरा विश्वास हो गया कि जरूर उसे उसकी चुड़ैल माँ ने ही खा लिया होगा। माँ के कमरे में जाकर वह जोर जोर से उन्हें पुकारने लगा, पर सुरेश के शरीर में होने के कारण वह बाहर नहीं आ पाई। रामू जोर से चिल्लाया और बोला, मुझे मालूम है तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो। तुम शर्म के कारण मुझसे आंखें नहीं मिला रही हो। तुमने मुखिया के बेटे को मार कर खा लिया है ना, इसलिए छिप गई हो। बाहर आ जाओ माँ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सुरेश के शरीर के अंदर से चुड़ैल माँ ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे विश्वास नहीं है कि चुड़ैल माँ ऐसा कर सकती हैं। जरूर वह किसी जरूरी काम में फंसी हुई होंगी, इसलिए आपके बुलाने पर भी सामने नहीं आ रही हैं। रामू ने फिर नफरत से कहा, अरे बेटा, तू नहीं जानता है तो आखिर चुड़ैल ही ना, कब तक अपनी असलियत छुपा सकती है। माना कि उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अब चुड़ैल नहीं रही। बैठे बैठे मन किया होगा तो मुखिया के बेटे को मार कर खा लिया होगा। मैं तो कहता हूं कि तुम भी उनसे बहुत सावधान रहना, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है। रामू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर चुड़ैल माँ बहुत दुखी हुई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हैरानी से अपने बेटे रामू को देखने लगी कि जिसके लिए वह सब कुछ छोड़कर चुपचाप जी रही थी, वह उनके बारे में ऐसी बात कर रहा है। इस घटना को धीरे धीरे 28 दिन बीत गए और सुरेश की आत्मा के वापस आने का समय आने लगा। लेकिन इस दौरान रामू हर समय चुड़ैल माँ को कोसता रहता और बार बार यह जताता कि वह चुड़ैल है, इंसान नहीं। सुरेश के शरीर में चुड़ैल माँ सब कुछ देख रही थी और उन्हें बहुत दुख हो रहा था। अचानक जब उनसे एक दिन सहा नहीं गया तो वह सुरेश के शरीर से निकलकर अपने कमरे में चली गईं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि 30 दिन हो गए थे और उन्हें पता था कि कुछ ही देर में सुरेश की आत्मा वापस आकर शरीर में चली जाएगी। थोड़ी देर में रामू वहां आ गया और अपने बेटे के शरीर को इस तरह से पड़े हुए देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसे पूरा भरोसा हो गया कि उसकी चुड़ैल माँ ने ही उन्हें कोसने के कारण उससे बदला लेने के लिए उसके बेटे को मार दिया है। वह चिल्लाने लगा, चुड़ैल माँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो माँ कहने के लायक भी नहीं हो। तुमने मेरे बेटे को मार दिया। मुझे पता है कि तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे ऐसा दुख दिया है। न जाने मेरी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई कि मैं तुम्हें माँ समझ बैठा। क्या कभी कोई चुड़ैल भी किसी की माँ बन सकती है? आखिर तुमने अपनी असलियत दिखा दी ना।
मेरे बेटे को मार दिया। अभी वह यह सब कह ही रहा था कि अचानक सुरेश की आत्मा अपने शरीर में वापस आ गई और सुरेश उठकर बैठ गया और बोला, पिताजी, आप यह सब क्या बोल रहे हैं? अगर चुड़ैल माँ नहीं होती तो आप लोग मुझे कभी नहीं पा पाते। मेरी मृत्यु तो 1 महीने पहले ही हो गई थी, लेकिन यह बात सिर्फ चुड़ैल माँ ही जानती थी। उन्होंने तुरंत मेरे शरीर में प्रवेश ले लिया और मेरे शरीर को जीवित रखा, और आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि आप लोग बेटे के गम में परेशान ना हो जाएं और दुखी होकर मर ना जाएं। यह बात सुनते ही रामू और उसकी पत्नी शर्म से पानी पानी हो गए और भागते हुए चुड़ैल माँ के कमरे में गए। उन्होंने देखा कि वहां पर चुड़ैल माँ थी ही नहीं। जब रामू रो रो कर अपनी गलती की माफी मांगने लगा और चुड़ैल माँ को पुकारने लगा तो उसे एक आवाज आई। आवाज चुड़ैल माँ की थी। वह बोली, रामू, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में ऐसी बातें करोगे। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैंने अपना इतना समय तेरी माँ बनकर गुजार दिया, लेकिन तुझे इस रिश्ते पर विश्वास करना नहीं सिखा पाई। अब मैं तुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ और तेरे बुलाने पर भी वापस नहीं आऊंगी। आज के बाद तुम इस बात को भूल जाना कि तुम्हारी कोई चुड़ैल माँ भी थी। तेरे सिवा कोई और होता तो दंड का अधिकारी होता, लेकिन क्योंकि मैं तुझे प्यार करती हूँ इसलिए तेरी गलतियों को क्षमा करती हूँ। एक चुड़ैल की तरफ से सुरेश और बहू को आशीर्वाद। इसके बाद चुड़ैल माँ को कभी किसी ने नहीं देखा। वह अपने लोक वापस चली गई और चुड़ैल लोक में शांति से अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगी। रामू सारा जीवन प्रायश्चित करता रहा कि उसने अपनी चुड़ैल माँ पर शक करा, लेकिन इस छोटे से शक ने चुड़ैल माँ और रामू को हमेशा के लिए अलग कर दिया और दोनों ही एक दूसरे की याद में अलग अलग जीवन बिताने लगे।